हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। कल पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन 10 कर दिए थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम 11वां क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब इस पार्ट में हम करेंगे 10 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके आगे यहाँ निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, ये करना है। 11वां क्वेश्चन है अपना tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इसका मान बताना है कितना होना। निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखें, इसको हम हल करेंगे। लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 और यहाँ कोष्टक लगा देंगे तो बराबर tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। अब यहाँ पे ये लिखा है कि साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 देखेंगे कि साइन की सीरीज में कितने का मान होता है। तो ये होता है साइन 30 का मान। साइन 30 को लिखेंगे π/6, ये लिख दिया है इतना। इसके आगे करेंगे tan इनवर्स 2 cos 2, यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा अपना π/6 हो गया। tan इनवर्स 2 cos, ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार तो π/3 आ जाएगा। अब ये बन जाएगा अपना tan इनवर्स 2, ये cos π/3, ये हो गया है cos 60। तो cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, इस प्रकार यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स 1। अब tan के अंदर 1 कितने का मान रहता है? ये होता है tan π/4 मतलब 45 का। यहाँ पे tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा π/4। इस प्रकार इसका मान आया अपना π/4। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां है अपना cot, लिखा है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, ये लिखा है। इसका मान बताना है कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करना, पहले इसको लिख लेना है। cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, cot इनवर्स A ये लिखा है बराबर cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A है। इसके बराबर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इनवर्स वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? इस या तो tan इनवर्स A को cot इनवर्स में बदल लीजिए या cot इनवर्स A को tan इनवर्स में बदल लीजिए, तो दोनों हो जाएंगे हमारे समान। जब समान हो जाएंगे तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम cot इनवर्स को tan में चेंज कर रहे हैं। देखें tan इनवर्स A, इस tan इनवर्स x cot इनवर्स x को cot इनवर्स A को हम बदलेंगे tan इनवर्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/A, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स A बराबर होता है cot इनवर्स 1/A या cot इनवर्स A बराबर tan इनवर्स 1/A, ये होता है। तो जो हमें अच्छा लगे उसको हम बदल सकते हैं। हमें cot को बदलना अच्छा लगा तो tan में बना लिया, tan इनवर्स A और tan इनवर्स 1/A, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा tan का। tan
यहाँ पे कॉट, ये हो गया अपना टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, मतलब यहाँ पे एक्स मतलब ए दिया है, वाई मतलब 1/a दिया है, अपॉन 1/x इंटू वाई। एक्स का मान ए दिया है, वाई का मान 1/a दिया है। इस प्रकार इसका हमने फॉर्मूला लगाया। कॉट कोष्टक के अंदर लिखेंगे टेन इनवर्स, ये तो अपना a प्लस 1/a हो रहेगा, यहाँ पे a से a कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 1, ये 1 - 1 हो जाएगा, बराबर कॉट ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये 1 से 1 कट जाएगा, a प्लस 1/a अपॉन यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 हो गया, 0 का भाग हम किसी संख्या में देंगे तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, अनंत। टेन इनवर्स अनंत बन जाएगा, ये टेन इनवर्स अनंत बन गया है। अब हम इसको आगे करेंगे, टेन इनवर्स अनंत हो गया, या तो इसको चेंज कर लीजिए इस प्रकार के, ऐसे कॉट दिया है, इसमें दिया है टेन इनवर्स अनंत, ये दिया है, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, कॉट टेन को हम कॉट में बदल लेंगे तो जी हो जाए कॉट इनवर्स 1 अनंत, जी बदल दिया हमने, कॉट से कॉट कट जाएगा, 1 अनंत होगा, जब अनंत का भाग 1 में देंगे तो 0 आता है, तो इसका मान हमारा 0 आएगा। 12वें का क्वेश्चन का आंसर 0 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मगर नोट जरूर कर लेना ध्यान से। देख अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इतना दिया है। इसका मान बताना है कितना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे, x और y। यहाँ पे माना कि tan x बराबर a, क्या मान लेते हैं, tan x बराबर a, या ऐसा नहीं मानो, इस पर a बराबर मान लीजिए tan x और b बराबर मान लीजिए tan y। अरे गलत हो गया है, कैसे करने भूल गया मैं। देखें यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें माना कि इसमें x बराबर मानेंगे tan a और y बराबर मानेंगे tan b, y बराबर मानेंगे tan b, इस प्रकार माना है। अब हम ये मान रखेंगे इस सवाल में, तो सवाल हमारा क्या दिया है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये अपना क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो माना है x बराबर tan a, y बराबर tan b मान रखेंगे। तो यहाँ पे हाँ सही है, यहाँ पे tan 1/2 ये सब एंगल है, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 2, x बराबर क्या रखना है tan a, तो tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a ये हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b हो जाएगा। इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पे होगा tan 1/2, यहाँ पे ये होता है अपना 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हम बता चुके हैं किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स यहाँ पे 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखा है, ये फॉर्मूला होता है अपना किसका, साइन 2a का, प्लस यहाँ पे कॉस इनवर्स ये 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, ये फॉर्मूला होता है cos 2b का,
कॉस 2b। तो हमने फॉर्मूले लिख लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स नहीं है इसमें, 1/2 है। इस प्रकार साइन से साइन कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a प्लस यहाँ कॉस से कॉस कटेगा तो बनेगा 2b। इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, टेन इसमें 1/2 ये लिख दिया, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस b और j कोष्टक के अंदर, ये 2 से 2 कट जाएगा। इसके आगे हम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करते चलें। देखें यहाँ पे बराबर क्या गया है अपना, 2 से 2 कट गया है तो 10 बचा है a प्लस b, ये बचा है। अब यहाँ आगे हमने जो माना था, क्या माना था, x बराबर 10 ही माना था और y बराबर 10b माना था, ये माने गए थे। अब यहाँ से हम a और b के मान निकाल लेंगे। कैसे मान निकालेंगे, 10 को यहाँ लाएंगे तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स x बराबर a, यहाँ पे 10 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 10 इनवर्स y बराबर b। इस प्रकार ये अपने a और b के मान आ जाएंगे। अब हम a और b के मान यहाँ रखेंगे तो इस प्रकार ये बन जाएगा अपना 10, a का मान कितना है 10 इनवर्स x, b का मान है अपना 10 इनवर्स y, इसके मान इतने मान निकल कर आते हैं 10। यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया है, जो हमने बता चुके हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, जिसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 10 इनवर्स और बिना 10 इनवर्स ही कट जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस प्रकार इसका आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में लिखा है यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स ऐसा लिखा है क्वेश्चन, इस प्रकार लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इस प्रकार लिखा है क्वेश्चन। बराबर में दिया 1, बराबर में दिया है 1। तो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखें सॉल्यूशन। यदि इसके बराबर दिया है 1 तो x का मान बताना है कितना होगा। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इतना दिया है, इसके बराबर दिया है 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस साइन को उठाकर इस साइड ले जाएंगे, सिर्फ इनवर्स में। ये साइन का टोटल एंगल है, इससे कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन को ले जाना है। तो यहाँ पे साइन को ले जाएंगे तो ये इसका एंगल बचा रहेगा, इतना एंगल बचा रहेगा। इसके बाद साइन इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 1/5 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x बराबर ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 और माइनस का साइन इनवर्स 1/5। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स x बराबर में, अब यहाँ ये बन गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखें, ये होता है इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इस प्रकार इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे प्लस वाला लिखा है हमने, यहाँ पे माइनस वाला लगाना है, तो उसमें माइनस की जगह अगर माइनस वाला लगाएंगे तो इसमें माइनस आ जाता है। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा साइन इनवर्स x मतलब 1 और 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर का रूट, इतना होगा।
अब इसको माइनस लगाएंगे, ये लिख दिया हमने x का मान 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब लिखेंगे y, तो 1/5 y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया x का मान, और कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे इसको। कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे ज्यों का त्यों रहेगा, तो 1 माइनस 1/5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ये रूट में रहेगा, माइनस यहाँ पे क्या करना है हमें 1/5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 25 एलसीएम लेंगे तो 25 यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 हो गया, और माइनस यहाँ पे 0 हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते जाइए, समझते जाइए। चलो इसको आगे करते हैं। देखें यहाँ पे कॉस इनवर्स x बराबर ये लिखा है साइन इनवर्स 25 माइनस से कितना हो जाएगा 24 और बटे 25 का रूट, इतना हो जाएगा। इस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 24 बटे 25 का रूट हो गया है। अब इसको, इस साइन को हमें कॉस में बदलना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इससे हम चेंज करेंगे। देखें कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स को बदलना है, तो बदलना है कॉस इनवर्स 1 माइनस 24 बटे 25 का अंडर रूट, और इसका हो जाएगा स्क्वायर और इसका वर्गमूल, ये चेंज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कॉस इनवर्स x बराबर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये होता है 1 माइनस स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो बचेगा 24 बटे 25 का वर्गमूल, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 25 दिया एलसीएम, 25 इसके नीचे 1 मानेंगे, 25 का गुणा इस 1 में करेंगे 25, और इस 1 का गुणा 24 में करेंगे तो 24, और इसका वर्गमूल, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स यहाँ पे 1/25 हो जाएगा रूट में, और ये किसके बराबर चल रहा है कॉस इनवर्स x के बराबर चल रहा है। अब यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, तो x बराबर 1/25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो x का मान अपना आ जाएगा 1/5। इस प्रकार भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15वां क्वेश्चन, ये लिखा है यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 है यहाँ पे बराबर π/4, ये दिया है, ठीक है, दिया है। तो हमें x का मान बताना है कितना होगा इसमें। तो इसमें हम क्या LHS और RHS दोनों को लेकर चलना है, एक साथ हल करना पड़ेगा, तब x का मान आएगा। ऐसे नहीं कि LHS से हमें RHS से नहीं करना है, इसमें एक दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसमें x का मान बताना है, तो उस दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर में दिया गया है π/4, ये दिया। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, ये हम सिद्ध करा चुके हैं। कैसा फॉर्मूला, tan इनवर्स x इस प्रकार होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्लस वाला है तो ये टोटल x का काम करेगा, ये टोटल y का काम करेगा। तो यहाँ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर में π/4, ये हो गया, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब हम इसको क्या सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसमें एलसीएम आएगा अपना x माइनस 2
इंटू में x प्लस 2, ये एलसीएम आया। इसका गुणा यहाँ करना है x माइनस 1 में, x प्लस 2 यहाँ प्लस लगाया, x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2, इसका गुणा इधर हो गया, ये अपन जी वाला अपन लगाया। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो 1 माइनस, इसमें एलसीएम आएगा x माइनस 2 x प्लस 2, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2, ये एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 ली, तो इस टोटल का गुणा यहाँ पे होगा, तो जो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 माइनस माइनस आके अब यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 1। इस प्रकार इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट करती जाएगी। देखना इसको क्या करना है, सॉल्व। तो सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे अंश बटे हर में ये लिखा, अंश बटे हर में इतना लिखा है, तो हर में जो संख्या सेम है तो ये कट जाएंगे, कटने के बाद हमें बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2 है, ये बचा, प्लस यहाँ पे x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 इतना है, अपोन में अपना है x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1 इतना है, बराबर tan इनवर्स। इसको सॉल्व करो, इसका गुणा कराएंगे x का x में, x स्क्वायर 1 में होगा तो x हो जाएगा। इसके बाद गुणा करेंगे हम, इस 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2x, इस 2 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 2 प्लस, अब x प्लस 1 का गुणा x माइनस 2 में करेंगे, पहले x का गुणा कर लेते हैं दोनों में, तो x स्क्वायर प्लस x, अब 2 का गुणा कर लेते हैं माइनस 2 का, तो माइनस का 2x माइनस 2, ये गुणा हो गया अपॉन। यहाँ पे देखें x, यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 2 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस प्रकार लिख देंगे माइनस, यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ भी बन रहा है तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी फॉर्मूला है, बराबर में tan इनवर्स। इस प्रकार यहाँ कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, तो x स्क्वायर कितने 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, अब x को जोड़ेंगे जो माइनस x प्लस x कट जाएगा, फिर 2x माइनस 2x कट जाएंगे, 2 और 2 माइनस के 4 हो जाएंगे, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया गया है, बराबर tan इनवर्स 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 2 बचा, अपॉन में इसको हटा दें, अपॉन में x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा, प्लस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके यहाँ पे जो हमने सवाल को मिटा दिया उसके बराबर π/4 था, यहाँ पे हमने इधर इस साइड बराबर लगा दिया है, तो साइड बराबर नहीं है, इसके बराबर दिया गया था π/4, तो यहाँ पे π/4 बराबर थी, ऐसे में आंसर ही नहीं आएगा, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे जो इसको साफ कर दिया तो ध्यान नहीं दिया है, तो इसके बराबर में π/4 था, बराबर में π/4, यहाँ भी बराबर में π/4, इस प्रकार था, तो यहाँ का बराबर हटाना पड़ेगा, ये नहीं था, ध्यान नहीं दिया है, वो मिटाने के बाद पता नहीं चला। यहाँ पे देखें हम tan इनवर्स x को इस साइड ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में माइनस का 3 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा tan π/4, ये बन जाएगा, tan π/4 हो गया, इसका tan π/4 45 होता है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2 बटे माइनस 3 और इसका मान होता है tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ हम इसके नीचे 1 मान लेते, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर माइनस का 3, इसका अंदर गुणा कर दो, 2x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर माइनस का 3 होगा, 4 को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का -3 प्लस 4, -3 और प्लस 4 को जोड़ देंगे तो बचेगा प्लस का 1,
2 को हम अपॉन में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 का वर्गमूल। तो एक्स का मान प्लस माइनस 1/√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, अब इसमें दिया गया है, इसके लिए क्वेश्चन दिया है प्रश्न संख्या 16 से 18 में प्रत्येक व्यंजक का 18 में दिए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 16 से 18 तक में मान ज्ञात करना है। तो 16वां क्वेश्चन करना है, 16वां करेंगे। क्या लिखा है, ये लिखा साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये लिखा है। इसमें मुख्य मान बताना है। देखें इसको हम हल करेंगे तो साइन इनवर्स, ये लिखा है साइन 2π/3, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन पाई में से π/3 को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा अपना कितना 2π/3। देखें जैसे पाई माइनस π/3 है, इसमें एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे 1 मान लीजिए, इन दोनों का गुणनफल 3 आ गया, 3 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2π और यहाँ पे पाई, तो 2π में से पाई जाएगा तो बचेगा 1π/, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3π - पाई तो बचेगा 2π/3। इस प्रकार हम 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स, अब यहाँ पे लिखा है साइन पाई माइनस π/3, मतलब साइन 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा आता है अपने द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है या माइनस का, ये आपको पता होना चाहिए। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन होता है आपका प्लस का, और द्वितीय चतुर्थांश में प्लस का होगा और इसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन 180 दिया है। अगर साइन 90 होता या साइन 270 प्लस थीटा होता, 270 माइनस थीटा होता तो मान चेंज हो जाता। यदि साइन 90 प्लस थीटा होता, साइन 90 प्लस थीटा होता तो साइन का मान बदल जाता। यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा है तो मान नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन π/3, और साइन से साइन कट जाएगा तो आ जाएगा π/3, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। देखिए इसमें लिखा है tan इनवर्स 3π/4, ये लिखा है 3π/4, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन लिखा है, तो बराबर में tan इनवर्स, इसको लिखेंगे हम tan, इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस π/4, इस प्रकार लिख दिया है। अब इसमें क्या करेंगे हम, tan, ये होता है tan कितने का मान होता है, ये होता है tan 180 माइनस, ये tan 180 माइनस थीटा लिखा है, ये ही दूसरे चतुर्थांश में होता है, और दूसरे चतुर्थांश में tan होता है अपना माइनस का। तो tan का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे tan का tan थीटा हो जाएगा, थीटा का मान π/4, tan से tan कट जाएगा, बचेगा π/4 आंसर। ये आंसर है इसका। इसके आगे चलते हैं, आगे करेंगे हम 18वां क्वेश्चन। देखिए 18वां क्वेश्चन दिया है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस का cot इनवर्स 3/2, इस प्रकार दिया, इसका मान बताना है। अब देखें इसका मान बताने के लिए sin इनवर्स x मानेंगे, इसको cot इनवर्स y मानेंगे, तो इनको हमें दोनों को tan में चेंज करना होगा। तो यहां पे माना साइन इनवर्स 3/5 को x मान लिया, 3/5 को x, इसको x माना है। साइन को हमेशा ले जाएंगे तो 3/5 बराबर जो हो जाएगा अपना साइन x, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये 9/25 बराबर में साइन स्क्वायर x हो जाएगा। इस प्रकार साइन स्क्वायर x को हम बदलेंगे कॉस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर चेंज किया,
कॉस को लाएंगे इस साइड 1/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। 9/25 को ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 9/25। इस प्रकार हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, ये आ जाएगा अपना कितना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 25, यहाँ पे 25, इसमें 1 माना तो इसका गुणा करेंगे तो 25 माइनस 9 हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ पे बचेगा 16/25। तो कॉस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 16/25 का वर्गमूल। तो कॉस एक्स बराबर बन जाएगा 4/5। कॉस एक्स का मान 4/5 आ गया। हमें मान निकालना है tan का, तो हम क्या करेंगे tan x का मान निकालना है। तो tan x बराबर होगा sin x बटे cos x। sin x का मान कितना है, ये sin x का मान है 3/5 अपॉन cos x का मान आ गया 4/5। तो 5 से 5 कट जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3/4। तो यहाँ tan x बराबर आ गया है 3/4। तो x बराबर अगर हम tan को साइड इनवर्स में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3/4। और x बराबर क्या माना था हमने, sin इनवर्स 3/5 बराबर x माना था, और x का मान आ गया अपना कितना tan इनवर्स 3/4। अतः हम कह सकते हैं कि sin इनवर्स 3/5 की जगह हम tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार हम cot इनवर्स 3/2 को यहाँ पे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे tan बनाना है, तो दोनों tan और tan बन जाएंगे तो उसका फॉर्मूला लगा लेंगे। इसको नोट कीजिए, इसके बाद करते हैं आगे। देखना यहाँ पे इसको लिखते हैं tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ये लिखा है क्वेश्चन। इसको हमने tan लिखा, sin को हमने sin को tan में चेंज कर लिया, तो tan में चेंज किया था तो कितना आया था tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4 प्लस ये अपना cot इनवर्स है, cot को हमने tan में चेंज किया तो tan इनवर्स 2/3, ये बदल जाएगा। ये 1 क्यों बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x, अथवा cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। इस प्रकार इससे हम चेंज कर लेंगे। तो cot इनवर्स 3/2 को यहाँ रखेंगे, ये cot इनवर्स मान लिया 3/2 यहाँ रखेंगे, यहाँ पे 3/2 होगा, 2 पर जाएगा तो 2/3, ये tan बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे tan इनवर्स x tan इनवर्स y जैसा फॉर्मूला लगाएंगे, तो x का काम 3/4 करेगा, y का काम 2/3 करेगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। इस प्रकार हल होगा। तो tan से यहाँ पे tan कट जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 आएगा एलसीएम। 3 का गुणा इधर होगा 9 प्लस 4 का गुणा इधर होगा 4 दूनी 8 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 12 आ जाएगा एलसीएम आएगा 12। एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 3 दूनी 6 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ 12 से 12 कट जाएंगे, 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17, और बटे में 12 में 6 जाएंगे तो बचेंगे 6। तो इसका मान अपना आ जाएगा 17/6। आंसर आ गया। अब हम इसके बाद आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। हटाएं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से अपने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी क्वेश्चन। यहां पे दिया है cos इनवर्स cos 7π/6, इसका मान बताना है कितना होगा। ए ऑप्शन दिया है अपना 7π/6, बी ऑप्शन दिया अपना 5π/6, सी ऑप्शन दिया अपना π/3 और डी ऑप्शन दिया अपना π/6। ये ऑप्शन है, ये अलग अलग है। देखो cos इनवर्स cos 7π/6 है। इसको हम इस प्रकार चेंज करेंगे, cos इनवर्स cos जो 7π/6 है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे पाई माइनस का π/6। माइनस में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना,
तो इसलिए हम 7π/6 ही रहना चाहिए, उसको अपने अनुसार चेंज करना है। जैसे हम लिखा पाई प्लस π/6 ये लिख लिया, ऐसे हम 6 लेंगे, इसका 1 6 का इधर गुणा 6π हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो पाई रहेगा 6π और 1π 7π/6। तो इसको बदलने पर हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, और 5π होता तो हम माइनस ले लेते, इस प्रकार बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स, ये लिखा cos 180 प्लस थीटा। cos 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? ये आता है हमारा तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि पहले चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री तक के कोण आते हैं, दूसरे चतुर्थांश में 90 से लेकर 180 तक के कोण आते हैं, और तीसरे चतुर्थांश में 180 से 270 तक के कोण आते हैं। तो हमारा जो कोण आ रहा है वो 180 प्लस थीटा है। तो 180 प्लस, यहाँ पे 30 जोड़ा गया है 180 में, तो 180 से अधिक है तो 180 प्लस थीटा रहेगा। तो 360 यहाँ पे cos 180 प्लस थीटा है, तो ये तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में cos होता है अपना माइनस का, इसलिए cos का मान बदलेगा तो कितना आएगा? माइनस में आएगा। मगर यहाँ देखें मान बदलेगा या नहीं बदलेगा वो भी देखना है। तो यहाँ लिखा है cos 180 प्लस थीटा, तो 180 में मान नहीं बदलते हैं, 180 और 360 इसमें मान चेंज नहीं होते हैं, 90 और 270 में मान चेंज हो जाती है। तो 180 प्लस थीटा cos का cos रहेगा, मगर माइनस का cos π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लिख दिया है cos इनवर्स, इस ये माइनस cos के अंदर माइनस आ गया, जब cos के अंदर माइनस आया तो ये होता है प्लस का cos थीटा π/6, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला होता है cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर का cos इनवर्स थीटा, ये हो जाता है। इस प्रकार ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो बचेगा π/6 इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें 20 वाला सवाल, 20 में लिखा है sin π/3 माइनस का sin इनवर्स -1/2 का मान कितना होगा? इसका मान बताना है कितना हुआ। तो देखें यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है 1/2, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 1/4, डी ऑप्शन 1 ये दिया है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है sin π/3 माइनस का sin इनवर्स 1/2, इस प्रकार देखिए इसमें हम लिखेंगे sin π/3 माइनस sin इनवर्स, यहाँ पे जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, sin इनवर्स -1/2 है, तो हम इसको बाहर कर लेंगे, तो माइनस का sin इनवर्स 1/2 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है sin इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस का sin इनवर्स थीटा, ये होता है। ये विषम फलन कहलाता है, विषम फलन। तो आगे देखें sin π/3 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस sin इनवर्स, जिस साइन में कितने का मान होगा? π/6, मतलब sin 30 का मान होता है, बराबर sin π/3 प्लस ये साइन से साइन कट जाएगा, तो इसमें π/6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो sin π/3 और π/6 को जोड़ेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पे 3 से 6 2 बार कट जाएगा तो 2π, प्लस 6 से 1 बार कटेगा तो पाई बन जाएगा, साइन ये हो जाएगा अपना 3π/6, 3 से कट जाएगा 2 बार तो बन जाएगा sin π/2। साइन ये π/2 90 कहलाता है, 90 डिग्री का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, तो 1 इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर ये वाला हो जाएगा। इसके आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है 21, इसको आप लिख लीजिएगा।
लास्ट क्वेश्चन है 21 में लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस का √3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है अपना पाई, दूसरा ऑप्शन है π/2 माइनस में, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है 2√3। तो इसके लिए हम बता देते हैं कि ये आपको हल करके बताना है और आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। इसका आंसर ऑप्शन में देना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसको आपको करके बताना है। हम इसमें एक स्टेप बता देते हैं कि इसमें करना क्या है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन इनवर्स थीटा होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर ये हो जाता है अपना माइनस, यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो जाता है कॉस इनवर्स थीटा, ये प्लस का हो जाता है। और टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस का टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट इनवर्स थीटा, यहाँ सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर ये होता है प्लस का सेक इनवर्स थीटा, ये होता है कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस का कॉसेक इनवर्स थीटा। तो इसके अनुसार आपको यहाँ पे देखना है कि क्या बनेगा, ये आपको देखना है और इसका सॉल्यूशन करके हमें इसका आंसर देना है कि क्या होगा, और कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।